कोई भी मुल्क उस वक्त तक महान नहीं रहता जब तक उसको महान करने वालों की रिस्पेक्ट उस मुल्क में ना हो. What a beautiful day to begin with. Thank you so much for being with us, and today I am going to review Rocketry The Nambi Effect. फिल्म का पहला सीन बड़ा अच्छा है और बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, क्योंकि शाहरुख खान इंटरव्यू ले रहा था नंबी का, वेल प्लेड बाय आर माधवन, और उन्होंने राइटर डायरेक्टर सारी फिल्म उन्होंने खुद बनाई है. एंड he has done a tremendous work on it, and especially he has done a thorough research. और उसके बाद एक करेक्टर है. पहले सीन में जो चीज़ उन्होंने कन्वे की है कि हमारे जो कन्वेंशनल थॉट्स हैं ऑडियंस के, अब बिहाइंड द कैमरा लोग बातें कर रहे थे और उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, यार ये क्या कर रहा है. मेरे हमारे सामने जो बहुत एक शाहरुख खान है, इज़ अ वेरी वेल नोन सेलिब्रिटी, तो वो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. और जो करेक्टर स्टडी नहीं हुआ सोसाइटी में इतना ज़्यादा, क्योंकि मीडिया में वही लोग ज़्यादा फेमस होते हैं जो किसी ना किसी शोबिज़ से, ग्लैमर वर्ल्ड से और कहीं ना कहीं से अटैच होते हैं, तो इसीलिए प्रायोरिटी उसको दी जा रही थी, बिकॉज ही इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नंबी. और अब ज़्यादा अच्छी स्टोरी ये की है कि शाहरुख खान ने एज ए नरेटर का कैरेक्टर प्ले किया है, एंड इट इज़ वेरी बेस्ट ऑल्सो, बिकॉज थ्रू आउट द मूवी जिस तरह लेकर गए है कि हाउ ही स्टार्टेड, हाउ बिगेन्स, व्हाट आर द चैलेंजेस देयर वर. बट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने ये दिखाई है कि challenges outside the country they can tackle easily, but the very worst challenges they had were already inside. So once they came back, the things were totally chaotic, बहुत different चीज़ें हो रही थी. तो उस दौरान he was फील्ड में देखें, चाहे वो बिज़नेस हो, इकोनॉमिक्स हो, और किसी भी, चाहे वो अभी रिसेंटली देखें इलन मस्क हर तरफ फेमस क्यों है, क्योंकि ही इज़ प्लानिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब सब कुछ उसने अमेरिका में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, इवन ही इज़ अ साउथ अफ्रीकन. तो देखें शुरू से हर कंट्री दो ब्लॉक्स में डिवाइड रही है, रशिया और अमेरिका में. तो हर कंट्री में इस तरह होता है, कुछ प्रो होते हैं, कुछ एंटी होते हैं, कुछ एक ग्रुप को, एक ब्लॉक को सपोर्ट करते दूसरे. तो नंबी इस टसल में कहीं ना कहीं पिस कर रह गया. अगर उस वक्त अच्छे स्टेप्स उठाए होते तो जिस दौड़ में दूसरे मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो 15-20 साल पीछे की तरफ जाने की रेस में लग गए. तो इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा. और बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई भी हैं, बिकॉज लास्ट में डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आपको सुनने चाहिए. कि माफ़ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वक्त ये देखना है कि गलती किसकी थी. बड़ा होने के नाते अगर मैं माफ़ कर दूँ तो भी ठीक है, लेकिन एवरीथिंग विल बी ब्रश अंडर द कारपेट, तो बाद में उठाएंगे मैट के, फिर क्या होगा. तो इसलिए ये चीज़ें देखना लाजमी है कि गलती हुई कहाँ से. हाँ, पैसा उसे मिल गया किसी तरह भी, जो भी हर्जाना हुआ, जो लीगल बैटल थी वो सब कुछ ख़त्म होगी, बट एट व्हाट कॉस्ट. तो ये सारी चीज़ें दिखाई उन्होंने. तो इस तरह की फिल्में क्योंकि एजुकेशनल है, मोटिवेशनल है, और एंटरप्रेन्योर के हिसाब से भी ठीक है, और बहुत सी चीज़ें अच्छी हुई है. नंबी वॉज वेरी कंसिस्टेंट, और वो कह रहा था कि एक ही दफ़ा हमें चांस मिलना है, बार बार चांस नहीं मिलना है. लेकिन जिस तरह USSR उस वक्त डिवाइड हुआ, बहुत सी चीज़ें हुई, तो उन सारी चीज़ों नंबी का इफ़ेक्ट यही हुआ कि उस हर चीज़ हैंडल करना बहुत इम्पोर्टेंट था उस वक्त, जिस तरह जो सिचुएशन हुई. बट ओवरऑल इट इज़ गुड टू सी. यंग ऑडियंस के लिए ये देखनी चाहिए फिल्में. अब मैं यही देख रहा था कि अगर बायोपिक हो संजू की थी, लोगों को पता है वो मूवी में था, सबके सामने बहुत ज़्यादा रहा है, तो वो उसकी फ़िल्म को देखने के लिए आ गया और लोगों ने लाजमी बात उसको देखा. ठीक है, सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, इस तरह की फिल्में उन्हीं लोगों की होती है जो एक्टर्स होते हैं. लेकिन नंबी जैसे करैक्टर्स होते हैं वो हमेशा हिस्ट्री के लास्ट पेज में कहीं ना कहीं छुप कर बैठे होते हैं, और जब उनकी बायोपिक बनाई जाए तो ऑडियंस को पता ही नहीं होता कि ये बंदा कौन है. सो पीपल रियली नीड टू बी एजुकेटेड कि कौन से करैक्टर कहाँ से हैं, और वक्त के साथ साथ उनको, क्योंकि इसी तरह उनकी अवेयरनेस भी हो जाती है और उन्हें थोड़ी मॉरल स्ट्रेंथ भी मिलती है कि यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर ओन कंट्री ऑल्सो. बट इस पूरी फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि ब्रेन ड्रेन होने के कौन कौन से इश्यूज़ भी हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हिज वेरी क्लोजर फ्रेंड्स दे वर वेरी सैडेंड द थे कि उनके पास हर चीज़ थी, फेम होता है, पैसा होता है, बट समथिंग दे हैव इनर
patriotism inside them that they really wanted to do something for the country. तो वो कहीं बस एक किस्म के they felt like they are just slave of someone. तो इसी तरह आप एंड में देखेंगे बहुत सीन अच्छा है जब वो जब दोस्त ये अमेरिका में बैठ के टीवी पर उसका इंटरव्यू देख रहा था सारी चीज़ें एंड पीपल आर डिसहार्टेंड समवेयर एल्स. तो उसकी फैमिली को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और जो टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ा, दोस्त हैं लेकिन दोस्तों को पता था कि ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद इवन इमोशनल ये एस्पेक्ट के हिसाब से भी उसने कहा है कि द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द कंट्री नॉट योर पर्सनल लाइफ. तो वो भी एक बहुत अच्छा सीन है जो दिखाया है उन्होंने. देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट दे रियली वांटेड टू शो हियर बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप देखें फर्स्ट हाफ भी बिल्कुल अच्छा है बिकॉज दे वांटेड टू सेट अप अ बैकग्राउंड कि यार ये कौन बंदा है, कहाँ से आया है, किधर से आया है, क्या इसके पास चैलेंजेस थे एंड हाउ हिज मेंटर एट दैट टाइम वाज स्टिल सपोर्टिंग हिम. कहता ठीक है यार जो तू करना है कर ले, मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, तूने जाना है जा, जिस तरह करना है कर. बट दैट इज़ ऑलवेज देयर इज़ ऑलवेज वन वॉइस यू रियली वांटेड टू हियर अमंग द क्राउड जो आपको होप दे और विजन दे. तो क्योंकि आप अकेले चल नहीं सकते, आपको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ समवन वेरी क्लोजर टू यू हू रियली नीड्स टू लिसन. तो उस वक्त भी बहुत से चैलेंजेस थे तो लेकिन दे ओवरकेम, दे बिल्ड अ टीम. किस तरह बिल्ड टीम की है, कौन से चैलेंजेस थे, हाउ दे गो थ्रू ऑल दिस टाइफून. और उसके बाद ये सब चीज़ें वापस हुई हैं. लेकिन जब चैलेंजेस बाहर के क्लियर कर लिए तो घर का जो बड़ा चैलेंज था दैट वाज वर्स्ट बिकॉज उसमें आपको मीडिया ने एक दफ़ा जो भी छाप दे दी वो आपके साथ सारी ज़िंदगी चलेगी. आप कहीं भी किसी भी इवेंट में जाएं तो आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी. देन दैट वाज डैमेज को जो रिकवर नहीं हो सकता था. बट ही प्लेड अ वेरी वेल रोल एंड आई होप यू रियली एंजॉय दिस. थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी. आई एम टॉकिंग टू मच. टेक केयर योर लव्ड वंस, स्टे सेफ एंड लव योर लव्ड वंस एंड ऑलवेज be closer to them especially because at the end of the day sometimes you feel like emptiness inside you कि यार इतना कुछ करने के बावजूद फैमिली के लिए नहीं कुछ कर पाया. तो नबी को यही फील हुआ कि उसकी वाइफ ने जो सेक्रीफाइसेस दिए, उसकी फैमिली ने जो सेक्रीफाइसेस दिए वो बहुत एक आम बंदे की सोचे से देखा जाए तो वो बर्दाश्त से बाहर थी क्योंकि हर वक्त आपके घर के ऊपर ताने कसना, आपके साथ ये होना वो होना. तो कहीं ना कहीं चक दे इंडिया वाली वाइफ से वहाँ पे शाहरुख खान की बात है. थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी. टेक केयर, लव एंड बाय.